प्रश्न है किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो दोस्तों, रामचरितमानस की जो रचना हुई थी वो अकबर के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में? अकबर के। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है या रामायण के रचयिता है? रामानंद सागर, तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि और नारद मुनि। तो इनमें से जो रामायण के रचयिता हैं वो महर्षि वाल्मीकि है। अगला प्रश्न है, बिहार गुफाओं को कहा जाता था? चैत्य, संघराम, स्तूप और कमरा। तो क्या कहते थे बिहार गुफाओं को? बिहार गुफाओं को संघाराम कहा जाता था, जिसमें बौद्ध भिक्ष रहते थे। क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान। चैत्य को कहा जाता है पूजा घर, गर्भगृह, निवास स्थान, गैलरी। तो दोस्तों, चैत्य को पूजा घर कहा जाता था, लेकिन चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। अगला प्रश्न है, अजंता की चैत्य गुफा थी पूजा उपासना का स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। तो दोस्तों, अजंता की जो चैत्य गुफा थी वो पूजा उपासना का स्थान था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा के चार मुख किसके प्रतीक हैं? चार पुष्पों के, चार वेदों के, चार देवताओं के और चार मनुष्यों के। तो दोस्तों, ब्रह्मा के जो चार मुख हैं वो चार वेदों के प्रतीक हैं। और वेदों की संख्या कितनी है? चार। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था। किसने किया था? महर्षि वेद व्यास ने। वेद कितने हैं? 5, 4, 8 और 3। तो दोस्तों, जो वेद है वो चार वेद है। कितने वेद हैं? चार वेद। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 2, 8, 4 और 7। दोस्तों, वेदों की कुल संख्या 7 है, 4 है दोस्तों, सॉरी। वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई? हिंदी, देवनागरी, संस्कृत और अंग्रेजी। तो दोस्तों, वेदों की जो रचना हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। किसमें? संस्कृत। अगला प्रश्न है, नेक चंद सैनी का संबंध किससे है? प्रश्न है, नेक चंद सैनी का संबंध किससे है? वृंदावन गार्डन से, रॉक गार्डन से, मिर्जापुर से और वास्तु विद्या से। तो दोस्तों, नेक चंद सैनी का जो संबंध है वो रॉक गार्डन से है। किससे है? रॉक गार्डन से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लौ स्तंभ कहाँ स्थित है या लौ स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में, अजीमाबाद में, इलाहाबाद में और नई दिल्ली में। तो दोस्तों, जो लौ स्तंभ है वो नई दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप। और जगह का नाम है मेहरौली। क्या नाम है? मेहरौली। आयरन पिलर कहाँ स्थित है? मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में और दिल्ली में। तो आयरन पिलर जो है वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने, विलियम जोन्स ने, जॉन मार्शल ने और राखादास बनर्जी ने। तो इनमें से जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, अशोककालीन स्तंभों के शीर्ष पर किसकी आकृतियां हैं? या अशोककालीन स्तंभों के शीर्ष पर आकृतियां हैं? यक्षियों की, पक्षियों की, राजाओं की और पशुओं की। तो दोस्तों, अशोककालीन जो स्तंभ है उनके शीर्ष पर अधिकतर पशुओं की आकृतियां हैं। किसकी आकृतियां हैं? पशुओं की। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने?
प्रश्न है, सम्राट अशोक जो है किस राज पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और उत्कल प्रदेश। तो सम्राट अशोक जो है वो उत्कल प्रदेश पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे। यह वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी थी या सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? काशी, पाटलिपुत्र, कलिंग और राजस्थान। क्या है? काशी, कलिंग, पाटलिपुत्र और राजस्थान। तो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया? प्रथम, तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ। इनमें से अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। किसकी? तृतीय बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? इलाहाबाद में, सारनाथ में, लुम्बिनी में और नंदनगढ़ में। तो अशोक के नंदनगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति है और यह लेख बिहार के राज्य चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के चंपारण में। क्या? नंदनगढ़ अभिलेख। जगमहल निवास जग निवास महल कहाँ स्थित है? अलवर में, जयपुर में, उदयपुर में और चित्तौड़ में। तो जग निवास महल जो है वो उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात है? किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो दोस्तों, राजस्थान की चित्रित हवेलियां विख्यात है। मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र है राजा केशव सेन का रूप चित्र, बारामासा, त्रिपुरा सुंदरी और रागमाला। तो दोस्तों, इसमें मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र है राजा केशव सेन का रूप चित्र। कौन सा है? राजा केशव सेन का रूप चित्र। मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीको रोमन कला से प्रभावित रही? मथुरा, गांधार, भरूच और मौर्य। तो दोस्तों, ग्रीको रोमन कला से प्रभावित शैली जो है वो गांधार है। क्या है? गांधार शैली।